हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में हमने आपके सामने कुछ 2-3 लेवल्स ड्रॉ किए थे और उसके पीछे का रीज़न बताया था कि स्टॉक्स में ये लेवल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना करके ड्रॉ की थी, जो कि आपको रेजिस्टेंस के तौर पे टारगेट का रूप लेते हुए दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जॉइन किया। यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक मिला, यहाँ पर टारगेट मिला, यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है। हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन आगे तक काम करे। अब स्टोक्स ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया। स्टोक्स ने जो लो था यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर स्टोक्स ने हाई बनाने के बाद यहाँ पर लो बनाया था। तो मैंने आपसे हमेशा से यही कहा है कि लास्ट का हाई, लास्ट का लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई 448 रुपए का है और स्टोक्स का इस कैंडल का लो देखेंगे तो 409 रुपए का है। अब स्टोक्स अगर हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर जाता है और लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल का जो लो है वो है हमारा स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट और यहाँ से स्टॉक्स फिर से धीरे धीरे हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। अब स्टॉक्स में कब तक बने रहना, जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है और खास करके अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो और अच्छी बात है। तो जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है तब तक बने रहना। इस कैंडल तक स्टॉक्स ने हाई बनाया, इसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया और इस रेड कैंडल में हमें सतर्क होना था और जब दूसरी कैंडल अगर लो को तोड़ती तो गिरावट आ जाती। और देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल या लो बनाते हुए नीचे आया, ये सपोर्ट टूटा और इसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब ये जो लो बना है ये है स्टोक्स का पुराना वाला लो 393 का और स्टोक्स ने जो लो बनाया वो हमारा 391 के आसपास का है। अभी स्टोक्स यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हमें यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, केवल देखना है कैंडल। अगर कैंडल हमारी रेड और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो ये लो टूट सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में देखिएगा वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया है नीचे और स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग दोनों ही देखने को मिली है। अब अगर लो फिर से टूटता है तो स्टॉक्स का लो फिर बनेगा हमारा 385 रुपए का और फिर मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है 380 रुपए का। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट रखिएगा इस कैंडल का लो। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स अभी जो है शॉर्ट टाइम के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो इस कैंडल का लो पहला टारगेट देखने को मिलेगा और प्राइस में रिजेक्शन मिल सकता है। तो 409 रुपए का पहला टारगेट रखना है। दूसरा टारगेट आप देखिएगा 416 रुपए और दूसरा रखिएगा 419 रुपए। ये तीन टारगेट अगर देखेंगे तो जिसमें से इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 415 16 रुपए का। तो ये प्राइस में तो रिजेक्शन देखने को मिल ही सकता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको इतनी कहानी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और ये भी बता देता हूँ कि हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था। पुराने हाई के पास आया, डोजी बनी, सतर्क होना था, पर स्टॉक्स ने ऐसा नहीं किया। फिर से स्टॉक्स हाई बनाते हुए ऊपर गया। यहाँ पर स्टॉक्स ने फिर से इन्वर्टेड हैमर बनाए, डोजी बनाए। यहाँ पे हमें सतर्क होना था और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहना था। तो इस तरह से मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो स्टॉक्स में बने रहिएगा और अगर रेड कैंडल बन रही है तो स्टॉक्स में दूरी बनाए रखिएगा। बाय सेल अगर आप करते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।